मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों जो है, आप भी देख रहे हैं कि एक-एक टाइप आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टाइप बता रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में रेलगाड़ी, एक ट्रेन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, जहाँ से जो है हर परीक्षा में 2-1 क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, निश्चित रहता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दे दें, तो यहाँ से एक भी सवाल हमारा गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आइए देखिए, इसमें 2-3 बातें हमने लिखा हुआ है, पहले से देखिए। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि जब रेलगाड़ी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी, जब कोई एक रेलगाड़ी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी, तो क्या होगा? तो जो कहा जाएगा, तो कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? तो जो दूरी हमें लेना पड़ेगा, वो दूरी क्या लेना पड़ेगा? रेलगाड़ी की लंबाई। जानते हैं, हमारा जो सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, उसमें जो हम दूरी लेंगे, तो दूरी क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। यदि कब? जब खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे। कौन? रेलगाड़ी। तो हमें टोटल दूरी जो लेंगे, वो रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। आई बात समझ में? जब रेलगाड़ी किसी सुरंग या प्लेटफार्म को क्या करती है? पार करती है। तो जो हम टोटल दूरी जो लेते हैं, जो दूरी, तो वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और प्लस सुरंग या प्लेटफार्म की लंबाई। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी जो दूरी हो जाएगी। आई बात समझ में? तब इन दोनों दूरियों को जोड़ा जाएगा। जब रेलगाड़ी किसी सुरंग या प्लेटफार्म को पार करेगी, तब हम जो सुरंग या प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई हम जोड़ देंगे, तो हमारी टोटल दूरी हो जाएगी। आई बात समझ में? आगे तीसरी बात है, ध्यान दीजिएगा। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, यानी जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी, तो उस समय जो टोटल दूरी होगी हमारी, पहली ट्रेन की लंबाई और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। आई बात समझ में? पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी। ये कुछ छोटी बातें थी, छोटी मगर मोटी बातें हैं। इनको आप याद रखिए, सवाल लगाने में बहुत ही आसान होंगे। आई बात समझ में? किसी भी सवाल को समझने के लिए ये बहुत ही आसान होगा। सवाल हमें समझ में आ जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे? हल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम मिटा दे रहे हैं। एक सेकंड। आपसे पूछा जाएगा चाल जो है, चाल के बारे में सूत्र आप तो जानते ही हैं। चलिए, आप जान रहे हैं बच्चों, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ ध्यान क्या हम देंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे दी जाए, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया जाए, ठीक। अब इसको बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। चाल को जो है किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? जानते हैं, 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आई बात समझ में? ये छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, इसमें समझने की बात है, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है, अगर चाल किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? ठीक, 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए, हमने तो लिख दिया इस तरह से। आप जो है ये अगर किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5/18 से किस में गुणा करेंगे? हैं?
इस मीटर पर सेकंड में थोड़ी करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करेंगे 5/18 से, तो आपका आएगा मीटर पर सेकंड आएगा। आई बात समझ में? उसी तरह से मीटर पर सेकंड में जो है को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में जो 18/5 से गुणा करेंगे तो आपका जो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आई बात समझ में? हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। आई बात समझ में? चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो है पहली टाइप का पहला क्वेश्चन किससे? रेलगाड़ी से। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितनी चाल से चल रही है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? क्या प्रश्न में दिया गया कि किलोमीटर में दूरी तय करना है या मीटर में दूरी तय करना है? ऐसा कुछ दिया गया? नहीं दिया गया। तो ऑप्शन पे निगाह डालिए। ऑप्शन में क्या कह रहा है? 23,500। क्या किलोमीटर है कि मीटर? मीटर दिया गया है। इसका मतलब है आपको जो है ये जो निकालना है, प्रश्न उत्तर जो निकालना है ये मीटर में निकालना है। किस में निकालना है? मीटर में। देखिए 21,500 मीटर, 24,500 मीटर, 22,500 मीटर, यानी इनमें से कोई एक होगा। हमें दूरी किस में निकालनी है? मीटर में। तो हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा? बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, ध्यान दीजिएगा, चाल गुणे समय। एक चीज इसको समझने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि चाल जो हमारी है, ठीक, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यदि चाल, देखिए दूरी अगर किलोमीटर में है, ठीक, तो समय किस में होनी चाहिए? घंटा में। आई बात समझ में? तो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? यदि हम चाल बराबर दूरी बटे समय करेंगे तो अगर हम दूरी हम मीटर में लेंगे, दूरी किस में लेंगे? मीटर में, तो जो समय हमारी है किस में रहनी चाहिए? सेकंड में रहनी चाहिए। तो यहाँ जो आपकी चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड आएगी, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको उत्तर किस में बताना है? मीटर में बताना है। किस में बताना है? मीटर में बताना है। तो आपको जो चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप हमने बताया आपको है किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा करेंगे? बोले भैया, अभी हमने बताया है कितना से गुणा करेंगे? 5/18 से। अब ये हो गई मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब यहाँ जब मीटर पर सेकंड है तो समय 15 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया है? 15 मिनट दिया गया है। तो इसको सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि सभी एक राशि में होना चाहिए। अब जब सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 15 मिनट में कितना होता है? तो 15 में 60 से गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? अब ये हो गया आपका। अब इसे काट दीजिए। 18 का नाम 18, 18 पचे 90। आई बात समझ में? देखिए 15 छक्का 90 और पंचम 25, पंचम 25 गुणे 15 छक्का 90 और 1 जीरो और है, ठीक। तब 25 से गुणा करेंगे, 25 नवा 225, 25 नवा 225 और 2 जीरो और है, उतार दीजिए इसे। इतना मीटर आएगा। ये उत्तर आपका आएगा 22,500 मीटर। तो आपका उत्तर कौन सा सही है? 4 नंबर। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इस तरह से लगाएंगे, अगर एक बार समझ में आ गया फिर कभी नहीं भूलेगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, टाइप नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है। सेम जान लीजिए, टाइप जो एक इसी पैटर्न पे सवाल पूछा जाता है। आई बात समझ में? देखिए, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितनी की चाल से चल रही है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? है
अब ये चाल किस में है? बोलो भैया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। तो आप इसको बदलना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे बेटा बदलने के लिए? 5/18 से क्या करेंगे? गुणा। तो 18 का नम 18, 18 दहा में 180, तो 10 बचे 50 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। 10 बचे 50 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला सही है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, तो इसमें देखिए प्रश्न में क्या बताया गया है कि एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कितने में भैया? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है। तो किस में ज्ञात करना है? मीटर में ज्ञात करना है या किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए? या तो किलोमीटर में ज्ञात करिए या मीटर में। दो रास्ते आपके पास हैं, या तो आप मीटर में ज्ञात करिए दूरी या तो किलोमीटर में। तो आपको जिसमें पूछा जाए उसी में ज्ञात करना है। पूछा किस में गया है आपका? यहाँ नहीं कुछ दिया, लेकिन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या है? किलोमीटर। तो आपको दूरी किलोमीटर में बतानी है। आई बात समझ में? जब दूरी किलोमीटर में बतानी है तो दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है? 144। ये किलोमीटर प्रति घंटा तो दिया ही दिया है, दिया ने। तो हमें इसमें कुछ करना है? नहीं करना है, क्योंकि हमें किलोमीटर में बताना है। तो इसमें कोई हमें परिवर्तन नहीं करना है। समय, तो जब किलोमीटर में होगा तो समय हमारा किस में होता है? घंटा में। तो समय किस में दिया है? कितना? 15 मिनट दिया है। अब 15 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। अब ये घंटा में बदल गया। आई बात समझ में? तो 15 का नम 15, 15 चौक 60, 4 का नम 4, 4 तिहाई 12, 2 बचा 24 हो गया, 4 छक 24। तो कितने किलोमीटर हो गया? 36 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। कितना है? 36 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। सेम उसी पैटर्न पे प्रश्न है ये है। देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने की चाल से? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? वो भी दूरी हमें किस में बताना है? मीटर में। आई बात समझ में? तो हम सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो आप चाल कितनी है? 72 गुणे समय कितना है? 2 एक 2 1 3/2 मिनट है। अब मिनट को हमें बदलना, देखिए ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। चूंकि ये भी मिनट दिया है, इसको हमें सेकंड में बदलना है, तो इसमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 18 का नम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। 2 एक काट देंगे, ये 60 को यानी 30 हो जाएगा आधा। तो गुणा करेंगे, 5 चौक 20 गुणे 3 तिरिक 9 यानी 90। तो गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 1 जीरो 1 जीरो ये यानी 2 जीरो हो जाएगा, ये 1800 मीटर। ठीक। तो 1.5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ये 1800 मीटर दूरी तय करेगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत जबरदस्त प्रश्न। हमें उम्मीद होगी कि आपको यह समझ में आया होगा। आई बात समझ में? अगर समझ में आया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद।